वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका चलाना, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे, जो है हाउ टू रिकॉग्नाइज प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स, यानी कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों मिरर्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना है। आज हम उनको पहचानना सीखेंगे। इन मिरर्स को हम दो तरीकों से पहचान सकते हैं। पहला है बाय टचिंग, यानी कि हम उनको स्पर्श करके पहचान सकते हैं। उनको हाथ लगाने से हमें यह पता चल सकता है कि वह किस टाइप का मिरर है। सेकंड है बाय इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन यानी कि हम ये देखेंगे कि इन मिरर्स में किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों टाइप्स के मिरर में अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। इसलिए इमेजेस को देखकर हम यह पहचान सकते हैं कि वो मिरर किस टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। सबसे पहले है प्लेन मिरर। जैसे कि हमें इसके नाम से ही क्लियर है, यह एक समतल दर्पण है। समतल यानी कि बिल्कुल प्लेन। जब भी समतल दर्पण को हम हाथ से टच करके देखेंगे तो इसकी बैक साइड और इसकी फ्रंट साइड दोनों ही बिल्कुल फ्लैट होंगी। सेकंड है कनकेव मिरर। हम जानते हैं कि कनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, वह दबी हुई होती है, बेंट इन सरफेस होता है। अगर हम कनकेव मिरर को अपने हाथ में पकड़े तब हम इसको हाथ से आसानी से इसको स्पर्श करके पहचान सकते हैं, क्योंकि जो इसकी बैक साइड है वो बल्जिंग आउट होगी और इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, फ्रंट पोर्शन है, वो बेंट इन सरफेस होगा, अंदर की ओर दबा हुआ होगा। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर किस प्रकार का होता है? जिसमें उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होता है। बल्जिंग आउट यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ। तो जब भी हम कन्वेक्स मिरर को अपने हाथ में पकड़ेंगे तब हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है और जो इसकी बैक साइड है वो बेंट इन है। बैक साइड इसकी बेंट इन है, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, परावर्तक सतह, वह बाहर की ओर उभरी हुई है। तो ये था पहला मेथड, जिसमें हम सिर्फ उसको टच करके पहचान सकते हैं कि मिरर किस टाइप का है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ हाथ लगाने से हम यह नहीं पता कर पाते कि मिरर किस टाइप का है। तो उस केस में हम सेकंड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाय इमेज फॉर्मेशन, यानी कि उसमें बन रहे प्रतिबिंब या इमेजेस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह मिरर किस टाइप का है। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने तीनों मिरर्स को एक लाइन में अलाइन कर लिया है। इनमें से एक मिरर प्लेन मिरर है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर है। हमने इन तीनों मिरर्स के सामने इक्वल हाइट का और इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब हम इन तीनों मिरर्स में इन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड फर्स्ट मिरर में देखते हैं। फर्स्ट मिरर में आपको मार्कर का इमेज दिखाई दे रहा होगा। वह मार्कर, इसमें बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल बन रही है। जितना हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज़ भी उसी के बराबर आ रहा है। और जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी इमेज भी नज़दीक होती जा रही है, लेकिन उसके साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर रह रहा है और इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। तो फर्स्ट मिरर प्लेन मिरर है, जो हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, और
इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर रहता है। सेकंड मिरर में ऑब्जर्व करें, हमें मार्कर का इमेज उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसके टिप पर ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से पर टच कर रही हूँ, लेकिन उसकी इमेज मिरर में नीचे की ओर बन रही है। इसका मतलब यह मिरर इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, उल्टी इमेज बना रहा है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मिरर के पास ले आती हूँ तो हमें मिरर में उसका मैग्नीफाइड इमेज जो है वो दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें मार्कर काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल पास लेके जाती हूँ। देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर रखा है मिरर से, लेकिन हमें फिर भी वह काफ़ी मैग्नीफाइड फॉर्म में इस मिरर में दिखाई दे रहा है। तो यह किस टाइप का मिरर है? जिसमें दूर रखने पर हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को उसके पास ले आएँ तो वह हमें उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। यह कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। थर्ड मिरर में आपको इस मार्कर की इमेज दिखाई दे रही होगी, और जब मैं इसके बेस पर टच कर रही हूँ तब आपको है नीचे की ओर ही दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटी आपको इमेज जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। इस मिरर में यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज भी कर दें, फिर भी हमारा इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बन रही है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो यह थर्ड मिरर जिसमें इमेज हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन रही है, वह किस प्रकार का मिरर है? वह कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इस प्रकार हमने एक छोटी सी एक्टिविटी से जाना कि कैसे हम प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। हम इसे कॉपी पर भी कैसे बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से, जिसकी बैक साइड पे हम ऑब्लिक लाइंस बनाते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन होता है, यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। कन्वेक्स मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड आउट होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसे हम इस प्रकार शो करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन उसके बेंड आउट सरफेस यानी कि उभरी हुई सतह से होता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्लेन मिरर नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग होता है, यानी कि अगर पैरेलल लाइट रेज इस मिरर के ऊपर पड़ेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही वापस मुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि these all parallel rays are perpendicular to the surface of the mirror। तो पैरेलल रेज पैरेलल ही रहती हैं प्लेन मिरर के केस में, इसलिए ना तो ये कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग, ना तो ये किरणों को एक जगह पर मिला रहा है ना ये उनको फैला रहा है। सेकंड है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पर इकट्ठा करना। इस मिरर के ऊपर जो भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, इसीलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हिंदी में कनकेव मिरर को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। थर्ड है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग यानी कि अपसारित दर्पण। डाइवर्जिंग या अपसारित का मतलब है किरणों को फैला देना। जो भी पैरेलल रेज इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, इसलिए इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
थर्ड है प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उसका साइज हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। कनकेव मिरर में क्या देखा हमने कि कनकेव मिरर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कब बनाता है, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर। जब हम वस्तु को मिरर के नजदीक लेके आएंगे तब ही वह उसका सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, अदरवाइज हमें ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड यानी कि उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब यह मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तब वह प्रतिबिंब मैग्नीफाइड होता है यानी कि वस्तु के आकार से बड़ा होता है। कन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है और यह डिमिनिश्ड इमेज बनाता है यानी कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है। इस तरह हमने देखा कि कितनी आसानी से हम तीनों टाइप्स के मिरर्स को पहचान सकते हैं, प्लेन, कन्वेक्स एंड कनकेव।